नमस्कार दोस्तों, तिवारी जी टेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश लेखपाल के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं जो कि आपको बनवा लेना चाहिए उसका रिज़ल्ट आने के पहले ही, क्योंकि रिज़ल्ट कभी भी जारी हो सकता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने भर के अंदर। तो इसलिए डॉक्यूमेंट आप लोग अभी से अपना तैयार करवा लीजिए और रखे रहिए, जिससे कि बाद में आपको समस्याएँ ना हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहला, पेट परीक्षा का स्कोर कार्ड जो पीईटी है आपने दिया था, जिसके स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया गया था मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो वो आप लोग स्कोर कार्ड निकाल लीजिएगा। उसके बाद दूसरा, जब आपने मेंस का अप्लाई किया था लेखपाल का, जब शॉर्टलिस्ट होने के बाद मेंस की कट ऑफ आई थी, उसके बाद आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, उस लेखपाल ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद फिर अभ्यर्थी का 12th वाला मार्कशीट, मतलब जो 12वीं का है, इंटर का मार्कशीट आपको जो है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो ये यूपी लेखपाल है वो 12th लेवल की जॉब है, इसलिए जो 12वीं का मार्कशीट है वो ज़रूरी है। और 4 पासपोर्ट कलर साइज़ फ़ोटोग्राफ, 4 जो है वो कलर साइज़ में पासपोर्ट साइज़ में कलर फ़ोटोग्राफ लगेगा। उसके बाद यदि अभ्यर्थी किसी तरह की आय में छूट ले रहा हो तो ज़रूरी श्रेणी का प्रमाण पत्र। इसका मतलब ये है, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिलती है जनरली, एससी कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट मिलती है। तो ऐसे ही अगर आप ओबीसी एससी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें जो भी छूट मिल रहा है उसका जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कौन कौन सा होना चाहिए, यदि छात्र ने ईडब्ल्यूएस कोटे से आवेदन किया है, अगर छात्र जो है ईडब्ल्यूएस कोटा से आवेदन किया, जैसे जनरल वाले कैंडिडेट जो हैं, अगर वो ईडब्ल्यूएस अप्लाई करते समय कोटा के तहत आवेदन किए हैं तो उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और याद रखिए, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए इसकी जो वैधता होती है वो 1 साल से ज़्यादा की नहीं होती है, इसलिए अगर 1 साल पहले का है आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा। उसके बाद यदि छात्र ने किसी भी श्रेणी में रहकर आवेदन किया है तो उसकी श्रेणी का सर्टिफिकेट, मतलब अगर ओबीसी एससी या जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उसका भी आपको सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए ओबीसी में है आप, एससी एसटी कैटेगरी के तहत अप्लाई किए हैं तो उसका जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसको आप लोग को रखना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यदि अभ्यर्थी किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो उस विभाग का एनओसी लेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोग के लिए जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी विभाग में सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हों, तो वहाँ से एनओसी लेटर, एनओसी मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब वहाँ से आप वहाँ के अधिकारी से, कार्यालय से आप एनओसी लेटर लेंगे कि वहाँ आपको जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो गया। आप लोग इसको एक एक करके सारा नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आईडी प्रूफ, लास्ट में आता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में ये कई सारे हमने दे रखा है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मूल निवास प्रमाण पत्र। तो इसमें क्या होगा, आईडी कार्ड में इन तीनों में से कोई एक, जैसे आधार कार्ड मैंडेटरी होता है तो आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो या डीएल हो, इन तीनों में से कोई एक आपके पास है तो चलेगा, और नहीं तो आप लोग 2 या तीनों है तो तीनों लेके आप लोग जाइएगा। उसके बाद लास्ट आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना है दोस्तों, 3 साल से पुराना है तो आप रिन्यू करवा लीजिए, मतलब फिर से अप्लाई कर दीजिए, 10 से 15 दिन के अंदर आपका बन करके आ जाएगा। तो मूल निवास प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो ये रहे आपके कितने डॉक्यूमेंट, यहाँ 12 से 15 डॉक्यूमेंट टोटल हैं जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसको पहले से ही बना के आप लोग रखिएगा। तो इतना ही जानकारी देनी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।